हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैथ का कंप्लीट कोर्स कराने के लिए हमने यहाँ पर वीडियो उठाया हुआ है और मैथ का प्रत्येक टॉपिक क्रम वाइज एक तरीके से कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा, इससे पहले जो दो वीडियो में डाल चुका हूँ संख्या पद्धति पर, तो उसमें हमने संख्याओं के बारे में जाना, किस तरह की वो संख्या है। दोस्तों, इससे ये फायदा होगा कि आप एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ से प्रत्येक वीडियो को क्रम से देखेगा। यहाँ पर हम इसीलिए प्रत्येक वीडियो में आप देख रहे होंगे, उस पर ये लिखा हुआ है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। ये लेक्चर इसीलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको सुविधा हो जाए क्रम से वीडियो देखने में। ठीक है, अब वो चाहे टॉपिक कोई सा हो, सिर्फ आपको ये लेक्चर का क्रम देखना है और लेक्चर के क्रम से आप बहुत अच्छी एक तैयारी कर सकते हैं। मैथ की कुछ भी छूटेगा नहीं। कुछ चीजें आप बार बार पढ़ लेते हैं और कुछ चीजें आपकी एक भी बार नहीं पढ़ी जाती, जो कमजोर रह जाती हैं। तो दोस्तों, आज की जो इस वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे पॉइंट यानी दशमलव। दशमलव की जो अवधारणा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बहुत ज्यादा लोगों का कंफ्यूजन रहता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इस अवधारणा को यहाँ पर डिस्कस करना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है दशमलव की अवधारणा है। और दशमलव पहले शुरुआत में दो प्रकार का होता है, एक शांत रूप दशमलव और दूसरा अशांत रूप दशमलव। क्या होते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद दशमलव अशांत रूप दशमलव भी दो प्रकार का होता है, एक पुनरावृत्ति वाला दशमलव और एक बिना पुनरावृत्ति वाला दशमलव। अब इसका मतलब दशमलव संख्याएं पढ़ना ही नहीं है। देखिए, मैं ये बता दूं कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बात बताओ, संख्याएं तो हर जगह प्रयोग होती है ना। जहां भी मैथ पूछा जाएगा वहां संख्याएं आएंगी, और संख्याएं आएंगी तो संख्या पद्धति प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक से ज्यादा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे कि संख्या पद्धति है। कोई सा भी टॉपिक सही मैथ आ रहा है, अगर कोई सा भी प्रतियोगी परीक्षा सही, तो उसके लिए जरूरी है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो पॉइंट की अवधारणा है, इससे एक चीज और डिसाइड किया जाता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। क्योंकि दशमलव संख्या जब आएंगी तो आपको पूछा जाएगा कि इनमें कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है, तो फिर वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये किन कौन की परीक्षाओं के लिए जरूरी है ये पॉइंट टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले जो परीक्षा है उनमें से यहाँ पर हमने लिख रखी है, जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये रामबाण है। सुपर टेट में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, आरआरबी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पुलिस और दरोगा के पेपर में भी। पुलिस में थोड़ा लेवल का टफ नहीं रहता और एसआई वाले में थोड़ा लेवल अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ, क्वेश्चन यही होंगे। एसएससी जीडी में भी इस टॉपिक को पूछा जाता है। तो कई और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम हैं, आरपीएफ वगैरह हैं, तो उनमें भी पूछा जाएगा। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखना है। चलिए, तो अब इस टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। यहां पर हम देख रहे हैं, हमने यहां पर लिखा हुआ, आप देखेंगे दशमलव संख्या और परिमेय संख्या के बीच संबंध। ठीक है, पूरा लिखा हुआ है दशमलव संख्या और परिमेय संख्या के बीच संबंध। अब इस संबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, एक बार फिर से लिख देता हूं। परिमेय वो संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन वहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान अपॉन में 0 ना हो, तो वो संख्याएं सारी होती हैं परिमेय संख्या। तो अगर एक बात बताओ, दशमलव संख्या है कोई 3.25, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस संख्या को, इसका रूप बदल के P/Q बना दिया तो ये परिमेय, और नहीं बना पाए तो अपरिमेय। जैसे 3.25, इसका P/Q का फॉर्म कैसे बनाएंगे, अपॉन में 1 पॉइंट लगा के 2 जीरो बढ़ा लो, और दशमलव से अब दशमलव कैंसिल कर दो, तो 325 बट्टे में कितना आ जाएगा, 100। इसका मतलब ये P ऊपर और नीचे का मान Q बन गया P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, 100 है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या होगी 3.25। तो इसी तरह से जो दशमलव जितने प्रकार के हैं, क्या सबको हम P/Q फॉर्म बदल सकते हैं? अगर नहीं बदल सकते तो किस किस का बदल सकते हैं, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दशमलव के प्रकार। दशमलव दो प्रकार का होता है। ठीक है, दशमलव जो है वो दो प्रकार का होता है। वो दो कौन कौन से हैं? एक तो है शांत रूप दशमलव और दूसरा है अशांत रूप दशमलव। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दशमलव के बाद, जैसे हमने लिखा 3.251, ये, या फिर हम लिखते हैं 0.15, या फिर हम लिखते हैं 0.3758, इस तरह से लिखा, तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो हैं आपके शांत रूप दशमलव के।
अब शांत रूप क्यों है? इसका शांत रूप इसलिए है क्योंकि इसमें हमें दशमलव के बाद एक निश्चित अंकों तक जाने के बाद वो रुक गया, और जो रुक जाए वो शांत है, और जो ना रुके वो अशांत है। जो पानी ठहरा हुआ होता है उसको हम शांत बोलते हैं। तो दशमलव में जो संख्याएं, जो दशमलव के बाद निश्चित रुक गई संख्याएं, पता है कितनी है, तो वो शांत है। जरूरी नहीं है 3 हो 5 हो, जितनी भी हो, लेकिन हमें पता हो कि दशमलव के बाद इतनी संख्याएं हैं, तो वो कहलाएगा शांत रूप दशमलव। और शांत रूप दशमलव जितना भी होगा वो सारा आप p अपॉन क्यू फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे अगर इसको बदलना हो तो अपॉन में 1, पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगा लो, 4 अंक है, 4 जीरो, पॉइंट के बाद पॉइंट कैंसिल, तो बन गया ये p और ये q। तो आप समझ गए होंगे कि शांत रूप दशमलव की जितने भी दशमलव संख्याएं हैं उन्हें आप p अपॉन क्यू फॉर्म बना सकते हो, और जिसे आप बना सकते हो तो उसे हम बोल सकते हैं क्या है, ये परिमेय है। तो शांत रूप दशमलव की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी परिमेय संख्याएं होंगी। अब बात आ जाती है दूसरी अशांत रूप दशमलव की, और अशांत रूप दशमलव में ये पूछा जाएगा कि अशांत रूप दशमलव 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले ये समझना है, एक तो होता है पुनरावृत्ति वाला दशमलव संख्या अशांत रूप, और दूसरा बिना पुनरावृत्ति वाली दशमलव संख्या। तो 2 तरह के अशांत रूप होते हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे, मौखिक कम समझ में आता तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जैसे आपको दिखा दूं, हमने लिखा 3.217, ठीक है, 217353535। तो ये क्या है, 3-5 की पुनरावृत्ति है, यानी पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन। जहां रिपीटेशन बार बार आएगा उसको हम बोलते हैं पुनरावृत्ति, और ये डॉट 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 कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें 0.1233333 डॉट डॉट, यानी कहीं भी आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं पुनरावृत्ति वाली दशमलव संख्या। तो ये है पुनरावृत्ति वाली। देखिए 0.137525252, ऐसे भी हो सकता है। 3 अंक रिपीट हो सकते हैं, 1 अंक रिपीट हो सकता है, 2 अंक रिपीट हो सकते हैं, यानी रिपीटेशन हो कितने भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रिपीटेशन वाली जो संख्याएं होंगी वो हम p अपॉन क्यू फॉर्म में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, देखिए जो 3.217, इसके बाद क्या है 3535, तो इस 35 को हम बार लगा देंगे, तो ये बार फॉर्म बन जाती है, और इस बार फॉर्म को हम p अपॉन क्यू फॉर्म में बदल लेते हैं। तो जो पुनरावृत्ति वाली हैं इनको हम बार फॉर्म में बदल सकते हैं। अभी हम इसको बार फॉर्म को पढ़ेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, बिना पुनरावृत्ति वाली दशमलव संख्याएं भी होती हैं, जैसे 3.15728 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब आगे कहीं रिपीटेशन नहीं है, अगर होता तो दिखा देते। इसी तरह से अगर कहीं लिखा है 315.248317 डॉट डॉट डॉट, यहां भी देखो कोई अंक दोबारा नहीं हो रहा रिपीट, तो इसका मतलब बिना पुनरावृत्ति वाली हैं, और इन्हें कभी भी हम p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं बदल सकते, ना ही इनको बार फॉर्म में बदल सकते हैं। तो जो बिना पुनरावृत्ति वाली दशमलव संख्याएं होती हैं ये होती हैं अपरिमेय, ठीक है। कैसी होंगी, अपरिमेय। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और ये वाली पुनरावृत्ति वाली, क्योंकि हम p अपॉन क्यू फॉर्म बना लेते हैं इनकी, तो इसलिए ये होती हैं परिमेय। तो दशमलव में अगर आपको याद करना है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि उन चीजों को याद अच्छे से रट लेते हैं और याद होना चाहिए, तो बस एक ध्यान रखना है, दशमलव में बिना पुनरावृत्ति वाली संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं बस, और बाकी की जो दशमलव संख्याएं होंगी वो सारी परिमेय। बाकी की बचेंगी शांत रूप और ये पुनरावृत्ति वाली। समझ गए, सिर्फ इस टाइप की जो संख्याएं आएंगी जिनमें रिपीटेशन नहीं होगा वही अपरिमेय होंगी, उन्हीं को p अपॉन क्यू फॉर्म नहीं बना पाएंगे, बाकी का हम सबका बना सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक बार यस लिख करके हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब थोड़ी सी हम चर्चा पहले देख लेते हैं कि जो बार फॉर्म है वो क्या है। तो चलिए बात करते हैं हम बार फॉर्म की। किसकी, बार फॉर्म। बार फॉर्म होती क्या है पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, उसके बाद, क्योंकि बार फॉर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं और बार फॉर्म आपको आनी चाहिए। बार हम 2 तरीके से लिखते हैं। पहली चीज, बार का जो इंडिकेशन होता है हम 2 तरीके से लिखते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने लिखा 3.25 और ये 5 पे बार लिख दिया, तो इसे लिखेंगे 3.25 पे बार, या 3.14 और 1 4 पे बार,
या फिर 0.21 पे बार, इस तरह से भी हो सकता है। ये भी हो सकता है 0.21359 पे बार, 59 पे बार, इस तरह से भी आपका बार। तो जो लाइन ऊपर खिंची होती है इसको हम बार पढ़ते हैं। दूसरा फॉर्म कैसा होता है इसका, देखिए कहीं लिखा है 3.2 और 2 के ऊपर अगर डॉट लगा दिया तो इसे बार पढ़ते हैं। 7.254 और इस तरह से अगर पॉइंट रखे हुए हैं इसका मतलब ये 5 और 4 पे बार है। 3.2178 इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब ये 8 पे बार है, ऊपर लिखा होगा एक बिंदी रखी होगी। ऐसे ही 7.154 लिखा है, इसका मतलब अगर 4 पे इस तरह लगा तो ये क्या है, बार फॉर्म है। तो बार फॉर्म का पहले समझ गए आप, बार फॉर्म हम दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि बार फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं, P/Q कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि यहां पर कुछ क्वेश्चन टाइप वाइज लेते हैं। पहले जैसे कहीं लिखा है 1.333 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो पहले तो इसकी हम बार फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो 1 जो अंक रिपीट होगा उसी पे बार लगाएंगे, तो 3 रिपीट है तो 1.3 पे बार, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अगला, अब 1.3 के बाद अगर इस तरह से भी लिखा है 1.259799797 डॉट 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 इनफाइनाइट, और तो इसको लिखेंगे हम 1.2597। अब रिपीट किसका हो रहा है, रिपीटेशन 9 का, तो 97 का हो रहा है तो 97 पे बार लिख देंगे। इसी तरह से ऐसे भी हो सकता है रिपीटेशन 0.0123757575 डॉट डॉट डॉट। तो कहीं से भी स्टार्ट होगा और जहां से स्टार्ट होगा बार हम वहीं से लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 0.01237 पे बार है तो 75 पे बार। तो बार फॉर्म बदलना सीख गए। या फिर इस रूप में लिखा है कहीं 1.3 पे बार, तो इसका मतलब होता है 1.333 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये भी दोनों तरीके से आना चाहिए, ये इस फॉर्म को ऐसे ही बदल सकते हैं और इसको फिर इस रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। क्या आपको ये लग रहा है कि आपकी समझ में नहीं आ रही है ऑनलाइन क्लास में? अगर आ रही है, इसमें आप अगर पढ़ सकते हैं तो हम जरूर बताइएगा यस लिख के, तो हम ऐसे आगे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे बार फॉर्म में इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो अभी हम नॉर्मली आपको समझा देते हैं। जैसे कि हमने अभी लिखा था 1.3 पे बार, तो अब इसे करना क्या है, एक को अलग कर लो, प्लस लगा लो, क्योंकि ये पॉइंट वाला मान होता है वो 0.333 तो होता है, तो इसे हम लिखेंगे 0.3 पे बार। समझने के लिए लिख रहा हूं, वैसे तो आपको ये प्लस प्लस नहीं लगाना है, बाद में और छोटा कर लेंगे, अभी बड़ा रूप इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब 0.3 पे बार के बाद सबसे पहले ये देखना है कि यहां पर मान कितना है, वो पूरा लिख लेना है। तो कितना मान है, 3, तो 1+3 पूरा लिख लेना है। उसके बाद ये देखना है कितने अंकों पे बार है, उतने बार 9 लिख देना। एक अंक पे बार है तो इसको लिखेंगे 3/9। फिर काट दो, 3 से 3 1 3 3 तिया 9, इसको लिखेंगे 1+1/3, या फिर 3 1 3 और 1 4/3। तो ये आंसर आ जाएगा किसका, 1.3 बार का मान। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करना। दूसरे क्वेश्चन में 2.52 और इसकी बार, तो इसको कैसे करेंगे, हमने क्या बताया था, सीधा 2+5 पे बार। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2+ पूरा मान लिखेंगे कितना है, 5। पहला टाइप है ये, बार में ये टाइप फर्स्ट चल रहा है, ध्यान रखना। अभी इसमें टाइप 2 टाइप 3 करके हम समझेंगे। उसके बाद कितने पे बार है, कितनी संख्याओं पे, और अपन दो अंकों पे बार है। कितने अंकों पे बार है, 2, तो 2 बार 9 लिखेंगे बस। अब क्या हो जाएगा, ये इतना ही छोड़ दो, या फिर ऐसे लिख सकते हो 2 सही 52/99। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का। अगर तीसरा, अगली बात करेंगे हम अगली टाइप की। अब आप समझ गए होंगे, तो एक तीसरा क्वेश्चन आप हमें बना के जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। 1.6 पे बार, ठीक है। तो इसका आंसर हमें कमेंट करके आप बताइएगा कि आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं। 1.6 पे बार, तो ये था हमारा टाइप फर्स्ट। और अब शुरू करेंगे हम टाइप सेकंड, ठीक है। चलिए तो टाइप सेकंड की बात करते हैं। यहां पे सेकंड टाइप में क्या होगा, जैसे कि अभी हमने देखा कि जितने दशमलव के बाद अंक हैं सभी पर बार होता था। जैसे 3.15 लिखें तो 1.5 पे बार लिख दें, लेकिन नहीं,
हम क्या करें, अब इस बार सिर्फ 5 पे बार लगाएं, यानी एक अंक पे बार, कभी आगे नहीं लगा होगा, बार लास्ट संख्या, क्योंकि रिपीट कौन सी होगी, रिपीटेशन लास्ट में होता है, और एक बार शुरुआत हो जाती है रिपीटेशन की तो वो खत्म नहीं होता। ठीक है, तो अब इसे ध्यान से समझना कैसे करेंगे। पहला काम वही होगा 3 प्लस 0.15 ऑफ, इसे अलग अलग लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 3 प्लस जो मान है वो पूरा लिखा जाएगा, कितना है 15, पूरा लिखेंगे। अब माइनस लगाएंगे, क्योंकि यहां पर माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि एक अंक पे बार है, दोनों पे होता तो नहीं लगाते। अब इसमें से वो अंक घटा देंगे जिस पर बार नहीं है, तो जिस पर बार नहीं है वो क्या है 1, अपॉन में उतने बार 9 लिखेंगे जितने अंकों पे बार है। तो कितने बार अंक पे बार है, 1 पे, 5 पे केवल बार है तो 9 लिखेंगे। और कितने अंक पे बार नहीं है, 1 पे अंक पे बार नहीं है, 1 पे, तो यहां लिखेंगे, जिस पे बार नहीं है उसके लिए हम 0 लगाते पीछे। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका 3 प्लस 15 में से गया 14 बट्टे में 90। अब इसे सॉल्व कर सकते हो, 2 7 14, 2 से काटेंगे 45 45 बार, तो इसे लिखेंगे 3 सही 7 बट्टे में 45। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। हमने लिखा 2.27 और इस पर है आपका 7 पे बार। ठीक है, उसके बाद अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले अलग अलग करो, 2 प्लस 27 पे बार पॉइंट में। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस, अब पूरा लिखेंगे 27 माइनस करेंगे जिस पर बार नहीं है 2, अपॉन में क्या लिखेंगे, जितने पर बार नहीं है उतने बार 9, सॉरी जितने पर बार उतने बार 9, तो एक अंक पे बार है 9 लिखेंगे, एक अंक पे बार नहीं है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 प्लस 27 में से 2 गया 25 बट्टे में 90, काट देंगे 5 से, 5 पच्चे 25, 5 1 5, 5 अट्ठे 40, तो ये हो जाएगा 2 सही 5 बट्टे में 18। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेंगे हम बार का, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छा है, तो इसमें एक टाइप और बना देते हैं हम। इसमें टाइप 2 हो चुके हैं, अब हम बात करेंगे टाइप 3 की। पहले टाइप 2 का एक क्वेश्चन आप करके हमें बताइएगा, ये रहेगा आपका HW होमवर्क में। ठीक है, आपको बताना है 7.35 और इस 5 की बार है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अगले टाइप की, और अगला टाइप होगा हमारा टाइप 3। कौन सा टाइप होगा, टाइप 3। अब टाइप 3 में हमने क्या बनाया हुआ है, टाइप 3 में आपको क्या दिया हो जाएगा, जैसे कि उसने लिखा 0.2576, अब उसने लास्ट के 2 अंकों पे बार दिया और 2 अंक छोड़ दिए। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें तो प्लस वाला कुछ है नहीं है, तो सीधा पूरा मान लिखेंगे पहले 2576, माइनस करेंगे जितने पर बार नहीं है यानी 25, अपॉन में क्या लिखा जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि जितने अंकों पर बार है उतने बार 9, तो 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9, कितने अंकों पर बार नहीं है 25, यानी 2 अंकों पर बार नहीं तो 2 बार 0। अब इसे सॉल्व कर देना, 6 में से 5 गया 1, 7 से 2 गया 5, यहां रह जाएगा आपका 2551, अपॉन में 9900, इतना छोड़ दीजिएगा, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे कि 7.123 और 23 पे बार है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 23 पे बार है तो क्या होगा 7 प्लस 123 पॉइंट में और 23 पे बार, ऐसे लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस पूरा लिखेंगे 123, माइनस करेंगे जिस पर बार नहीं है 1 पर, अपॉन में कितने पर बार है 2 पर, कितने पर बार नहीं है 1 पर बार नहीं है तो 1 बार 0, तो इसके लिखेंगे 7 प्लस 123 में से 1 गया तो 122 बट्टे में 990, कटे तो काट सकते हैं आप वैसे 2 से, 2 6 12, 2 1 2, 2 से काटेंगे 2 8, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 5 10, तो इसे लिखेंगे 7 सही 61 बट्टे में 495। मेरे ख्याल से ये अब चीज आपको समझ में आ गई होगी, अगर आ गई होगी तो अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसका आंसर बताइएगा। होमवर्क में रहेगा आपके लिए क्वेश्चन, आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आपको बताना है 5.0237 और 37 पे बार है, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हो, आपको लगता है कि हाँ हमारा तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो आप शुरुआत से लेकर के एंड तक की जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है कंप्लीट मैथ कोर्स
चैनल हमारा है, उस पर चले जाएगा, कंप्लीट मैथ कोर्स खोलिएगा, उसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आगे के सारे एक सीरीज में सारे लेक्चर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस चीज का। ठीक है, कोई भी चीज छूटेगी नहीं और आप अच्छे से तैयार कर सकेंगे। और एक बार जैसे हमारा होगा फिर हम रिवीजन का काम करेंगे इस पर। चलिए, तो अब मिलते हैं दोस्तों आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।